Students, today we will study about types of muscle contraction. मसल कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं? ये 3 टाइप के होते हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक. आइसोमेट्रिक, आइसो मीन्स इक्वल, मेट्रिक मीन्स मेजरमेंट, मतलब इसमें मेजरमेंट जो है मसल का वो सेम रहेगा. आइसोटोनिक, आइसो अगेन इक्वल और टोनिक टोन, मतलब टोन जो है किसी भी मसल का वो सेम रहेगा. आइसोकाइनेटिक, आइसो अगेन आइसो इक्वल, काइनेटिक स्पीड, जो स्पीड है मसल की एक्टिविटी का हम यहाँ पे वो सेम रखेंगे. ठीक है. इन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन नो मैकेनिकल वर्क इज डन. जैसे अगर मसल का लेंथ सेम रहेगा, ठीक है, अगर हम उसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो उसका टोन चेंज होगा, लेकिन क्या होगा, लेंथ सेम है तो वर्क डन 0. वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस. ठीक है, जब मसल ने डिस्टेंस कवर ही नहीं किया तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0. फोर्स लग रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं कवर किया तो क्या हो गया, 0. तो यहाँ पे क्या है, नो मैकेनिकल वर्क इज डन, वर्क डन यहाँ पे 0 हो गया. ये जब कोई वर्क डन नहीं होगा तो क्या होगा, लेस एनर्जी जो है वो कम लगेगा, और जो है अगर एनर्जी कम लगेगा तो इजी टू परफॉर्म, ये परफॉर्म करना ज़्यादा इजी रहेगा. देन सेकेंड आइसोटोनिक, आइसो इक्वल जैसे बताया था, टोनिक टोन रिमेन्स द सेम, लेकिन क्या होगा इसमें मेजरमेंट जो लेंथ है उसका मसल का वो चेंज हो सकता है. ठीक है, तो हम यूजुअली ये करते हैं कुछ रेजिस्टेंस के साथ. जब ये रेजिस्टेंस के साथ करते हैं तो इससे क्या होता है, मसल बल्क बढ़ता है. जब किसी का टोन बढ़ेगा तो मसल बल्क बढ़ेगा, तो ये किस चीज़ में यूज़ होता है, बॉडी बिल्डिंग के लिए. ठीक है, और इसमें क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी खर्च होता है. जब हम कुछ रेजिस्टेंस लेंगे हाथ में या विदाउट रेजिस्टेंस भी करें, अगर बार बार लेंथ चेंज करेंगे तो हमारा एनर्जी ज़्यादा खर्च होगा, तो वर्क डन भी जो है वो ज़्यादा होगा. यूजुअली जो हम देखते हैं जिम में कौन सा एक्सरसाइज करते हैं, आइसोटोनिक. ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं थर्ड आइसोकाइनेटिक. काइनेटिक क्या होता है, स्पीड. ठीक, आइसो इक्वल काइनेटिक स्पीड. इसमें हम क्या करते हैं, स्पीड जो है वो सेम रखते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस इसका वेरिएबल होता है, रेजिस्टेंस चेंज करते रहते हैं. तो ये तो हम वैसे परफॉर्म नहीं कर सकते स्पीड चेंज, क्योंकि जैसे ही हम कोई वर्क डन करने लगते हैं, जब किसी भी चीज़ को तुम उठाओगे या कुछ नहीं भी उठाया है, स्टार्टिंग में एनर्जी ज़्यादा लगेगा, तुम्हें ज़्यादा स्पीड लगाना पड़ेगा, फिर बीच में आके तुम्हारा कम हो जाएगा, लेकिन जब फिर से एंड में लेके जाओगे तो तुम्हें ज़्यादा स्पीड रहेगा तुम्हारा. तो इसीलिए जो है ये हम हम मशीन के हेल्प से करते हैं. कौन से मशीन के हेल्प से, बायोडेक्स और साइबेक्स. इसको हम वैसे नहीं कर सकते हैं. ठीक है. नाउ टाइप्स ऑफ मसल वर्क. मसल वर्क के टाइप्स पढ़ेंगे. 3 टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक, कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक. ठीक है. स्टैटिक में क्या होता है, स्टैटिक में जो मसल है वो स्टैटिक रहता है, अगेन इसमें वर्क डन नहीं होता, ये आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है. हम आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को जो है स्टैटिक मसल वर्क डन भी बोल सकते हैं. ठीक है. फिर आता है कंसेंट्रिक. कंसेंट्रिक क्या होता है, कंसेंट्रिक होता है टुवर्ड्स द सेंटर. जब कुछ भी सेंटर की तरफ जाता है उसे हम बोलते हैं कंसेंट्रिक. अब वर्क डन क्या है, यहाँ मसल वर्क क्या है, कंसेंट्रिक. जब हम यूजुअली फ्लेक्शन करते हैं तो हम सेंटर की तरफ जाते हैं, तो ये क्या हो गया, वो कंसेंट्रिक मसल वर्क. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, मसल का शॉर्टनिंग होता है, इसमें मसल जो है वो शॉर्ट हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, एक बोन का एंड जो है वो फिक्स रहता है, दूसरे बोन का एंड जो है वो टुवर्ड्स सेंटर आता है. जब हम डंबल उठाते हैं तो वो क्या है, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. नेक्स्ट होगा इसेंट्रिक मसल वर्क और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. क्या होता है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, थर्ड है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन.
इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? इसेंट्रिक मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं लेंथनिंग ऑफ द मसल। इसमें क्या होता है, जब भी एक बोन का प्रॉक्सिमिटी दूसरे बोन से दूर जाता है तो वो होता है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। जैसे अगर हम एक्सटेंशन करें तो वो क्या होगा? इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में हमेशा एनर्जी एक्सपेंडिचर कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जो है ग्रेविटी एक्ट करता है। ग्रेविटी एक्ट करता है तो इसमें हमारा क्या होता है? एनर्जी एक्सपेंडिचर थोड़ा कम होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ मसल वर्क। आगे हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ मसल वर्क, ठीक है। रेंज ऑफ मसल वर्क 4 टाइप्स के होते हैं, फुल रेंज, इनर रेंज, मिडिल रेंज और आउटर रेंज। फुल रेंज नाम से क्या पता चल रहा है? किसी भी मूवमेंट को जब हम फुल करते हैं, अगर फुल मूवमेंट होगा तो वो होगा फुल रेंज। अगर सपोज हम एल्बो फ्लेक्शन कर रहे हैं तो उसका इनिशियल जहाँ से शुरू होता है और एकदम एंड तक लेके जाना है इसे, ठीक है, ये होगा फुल रेंज, ठीक है। फुल मूवमेंट होना चाहिए, ये नहीं कि बस यहाँ तक किया, नहीं, पूरा फोर्सफुल एंड तो होना चाहिए इसका। ये हो गया फुल रेंज। नेक्स्ट क्या है? इनर रेंज। इनर रेंज में क्या होता है? इनर रेंज है जो किसी भी मूवमेंट का, कोई भी जो रेंज हो रहा है, रेंज ऑफ मोशन है, जो उसका एंड होता है। जैसे अगर हमने फ्लेक्शन किया तो ये हो गया हमारा इनर रेंज, और जब हम एक्सटेंशन कर रहे हैं तो यहाँ से लेके ये हो गया हमारा इनर रेंज, ठीक है। जो लास्ट का मूवमेंट होता है वो होता है इनर रेंज। थर्ड क्या है हमारा? मिडिल रेंज। जो मिड का नाम से क्या पता चल रहा है? मिडिल, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हम फ्लेक्शन कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा मिडिल रेंज। ना ही फुल है ना ही हाफ है, ये है मिडिल रेंज। नेक्स्ट क्या है? आउटर रेंज। क्या है? जो बाहर का, आउटर, ठीक है। आउटर रेंज कैसे होगा? जब हम किसी चीज़ को इनिशिएट करेंगे, ये हो गया सबसे बाहर का रेंज, ये हो गया हमारा आउटर रेंज जब हम फ्लेक्शन कर रहे हैं। अगेन जब हम एक्सटेंशन कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा आउटर रेंज, ठीक है। ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ मसल वर्क। नेक्स्ट है द ग्रुप ऑफ एक्शन ऑफ मसल्स। ग्रुप एक्शन ऑफ मसल, इसमें हम पढ़ेंगे एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सिनर्जिस्ट एंड फिक्सेटर, ठीक है। सबसे पहले एगोनिस्ट। एगोनिस्ट को क्या बोलते हैं? प्राइम मूवर्स। किसी भी मूवमेंट को करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्राइमरी मसल है उसे हम क्या बोलते हैं? एगोनिस्ट। अगर हम अगेन एल्बो फ्लेक्शन करते हैं तो हमारा एगोनिस्ट क्या हुआ? बाइसेप्स ब्रेकियाई, ठीक है, क्योंकि वो फ्लेक्शन करने में हमें हेल्प करता है। अब आते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है। एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? जो एगोनिस्ट के अगेंस्ट वर्क करते हैं, ठीक है। अगर हम एल्बो फ्लेक्शन करते हैं तो एल्बो फ्लेक्शन में एंटागोनिस्ट कौन सा हुआ? ट्राइसेप्स। कौन सा हुआ? ट्राइसेप्स हुआ एंटागोनिस्ट। लेकिन अगेन अगर हम वैसे कर दें, एल्बो एक्सटेंशन करते हैं तो ट्राइसेप्स क्या हो जाएगा? तब ट्राइसेप्स हो जाएगा एगोनिस्ट, और बाइसेप्स ब्रेकियाई तब क्या हो जाएगा? एंटागोनिस्ट, ठीक है। समझ में आया? एगोनिस्ट क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? ये तो हो गया एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, प्राइम मूवर्स, और ये क्या करते हैं? प्राइमरी मूवर्स के अगेंस्ट में एक्शन करते हैं। नेक्स्ट है सिनर्जिस्ट। सिन का मतलब क्या होता है? विद। जो एगोनिस्ट के साथ काम करे उसे हम बोलते हैं सिनर्जिस्ट, ठीक है। जो प्राइमरी मूवर्स के साथ काम करे उन्हें हम बोलते हैं सिनर्जिस्ट। जैसे अगेन एल्बो फ्लेक्शन के लिए हमें कौन कौन सा मसल्स यूज होता है? बाइसेप्स ब्रेकियाई,
ब्रेकियालिस एंड ब्रेकियोरेडियालिस। ठीक है, तो ये 3 मसल काम करते हैं। तो सिनर्जिस्ट क्या हो गए? ब्रेकियालिस। ठीक है ना, यहां पे क्या हो गया सिनर्जिस्ट? ब्रेकियालिस, ब्रेकियालिस। ठीक है, ये हो गया एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और सिनर्जिस्ट। लास्ट क्या है? फिक्सेटर। फिक्सेटर क्या है? जो उस जॉइंट को हेल्प करता है सेंटर ऑफ द बॉडी से जोड़ के रखने में, उसे हम बोलते हैं फिक्सेटर। ठीक है, जब हम एल्बो फ्लेक्शन कर रहे हैं, अगेन हमने एल्बो फ्लेक्शन का एग्जाम्पल लिया है, तो जब हम एल्बो फ्लेक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या है? डेल्टॉइड। डेल्टॉइड क्या है हमारा? फिक्सेटर। डेल्टॉइड क्या करता है? डेल्टॉइड जो है बॉडी से हम जो हमारा एल्बो है उसे कांटेक्ट में रखता है। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में अपलोड करेंगे। थैंक यू।